अबे लड़वा, कहे को तू रो रहा है बे? और इशारा उसकी तरफ क्यों कर रहा है बे? रमुआ घरे घरे तो क्या हुआ? ओ करे मेहरारू को ले अबे उसकी बीवी को उठा के लाने के लिए गया था। ले तब उठाई थे। कोई बात नहीं तो क्या हुआ बे? ओ कर मेहरारू कराटा सीखे रहे। ओ कराटे बात थी। एक जूती जूती पे लाटे बा। और तू साले यहाँ पर बच कर आ गया बे? के बच के आए तू? साले हम हूँ पेलाने की। साले बता बता सुनाइयो। हमार तो इज्जत बच गए, अब तू अपन बचावा। हराम खोर जबर, जब यहाँ से इतना अपने मन में मगन होकर गया तो बात क्या है जबर? जो सर को झुका कर यहाँ पर खड़ा है, बात क्या है जबर? सेठ जी, मेरी बात को सुनिए सेठ जी। कौन क्या कहना चाहता है? क्या कहूँ कुछ न जाता है मुझसे कहा, काम पूरा नहीं करके मैं आया हूँ। भुलवा ने मुझको मारा है, सुनो सेठ जी। सेठ जी, आपकी इजाजत के अनुसार मैं और रबड़वा रमुआ की झोपड़ी में गए। तो क्या हुआ जबर? उसकी बीवी को हमने बहुत प्यार से समझाया, तो क्या बोले? दौलत का लालच दिया, आपका खौफ बतलाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो गुस्से में आकर हम उसको जबरदस्ती उठाकर हवेली लाना चाहे। इतने में गांव का ही रहने वाला गरीब जिसका नाम भोलू, भोलुआ वो पहुंचा और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया। जानते हैं सेठ जी, उस हरामजादे ने मुझे और रबड़वा की इतनी बेरहमी से मारा कि मैं आपको बतला नहीं सकता। जिंदगी में पहली बार जबर कसाई की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। आते वक्त रिवॉल्वर को देते हुए मुझसे कहा कि जबर कसाई जा यहां से और जाकर साले अपने सेठ उस शमशेरवा से कह देना, आज के बाद लखनपुर की कोई बहन बेटी, कोई बहू उसकी सेज की शोभा नहीं पड़ेगी। और आज के बाद अगर तुम लोग इस इलाके में नजर आए तो तुम लोगों को नंगा करके मारूंगा। अरे जबर, इतनी बड़ी औकात साले भनुआ की! हरामखोर मेरे आदमी के ऊपर हाथ को उठाया और साला मुझे गाली दिया। अरे जबर, कहीं उसी हरामखोर शांतिया के बेटे को तो बात नहीं कर रहे हो? क्या नाम है उसकी? शांति। शांति उसका बेटा है? उसे हरामजादिन का बेटा है। वाह! अरे हरामजादे, तूने बहुत गलत काम किया रे भोलू। अब तो बचेगा नहीं। पहले एक बात ये बताइए, आप उसकी माँ को कैसे जानते हैं? अरे जबर, हम उसे हरामजादिन मालकिया को 20,000 रुपए खर्च दिया हूं। जब चले गई कर्ज, हरामजादिन न तो मेरा मोर चुकाने आई, न तो मेरे प्याज को चुकाने आई, न तो साली अपनी सूरत को दिखाने आई। अरे जबर, देर कर रहा है। चल इसी वक्त हम मालतिया की झोपड़ी पर चलेंगे और आज अपना 20,000 कर्ज उससे लेंगे। सेठ जी, सीने में मेरे आग चल रही है, आग। जब तक साले उस भोलुआ के खून से नहाऊंगा नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। साले को बूटी बूटी काटूंगा। तू तो गया रे भोलुआ साले, तू तो गया। चल
क्या बताऊं, घर में कब से खाना बन के रखा हुआ है, भोलू का कोई पता नहीं है, ना जाने कहाँ घूमता रहता है। आ जाए तो पूछते हैं उससे। अरे माँ, क्या कर रही हो अकेले बैठ के? तुम कहाँ थे? माँ, आज मैं गांव में चला गया था। हमारा दोस्त जो रामू है, उसको जानती हो ना? हाँ हाँ। माँ, कल उसकी बारात गई थी। कल उसकी बारात गई, हमको निमंत्रण दिया, लेकिन मैं उसकी शादी में नहीं जा पाया। तो सोचा आज चला जाऊं उसके यहाँ, उससे मिलकर आऊं। लेकिन माँ जब गया ना, तो अजब का नजारा देखा माँ। क्या हुआ? जो अपने इलाके का वो क्या नाम है, शमशेर तूफानी, शमशेर तूफानी का आदमी आया, जिसका नाम जबर कसाई था। वो आया और रामू की औरत को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था। माँ, क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूँ। और माँ, मौके पर मैं पहुंच गया, तो क्या फिर हुआ? हमसे देखा नहीं गया। माँ, उसको ऐसी मार दिया हूँ आज कि अपने जीवन में कभी हमको भूलेगा नहीं। माँ, माँ, मैंने अच्छा किया है ना? बेटा भोलू, वाकई तू बहुत भोला है। तुझे पता नहीं है, बहुत खराब इंसान है वो लोग, और तू उनसे पंगा ले लिया। अगर वो जाके सेठ से बताएगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे माँ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो, आपने ही हमसे कहा है ना कि गलत का कभी साथ मत देना, और किसी के ऊपर गलत हो तो बर्दाश्त भी मत करना। भोलू बेटा, तुम नहीं जानते हो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो लोग कितने बेकार, कितने खतरनाक आदमी हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन माँ, जो हुआ सो हुआ। क्या हुआ? आशा नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो थी घर में। कहाँ चली गई? ये लड़की बहुत घूमने लगी है आजकल। आने दो, आने दो इससे। आज पूछता हूँ कितना घूमती कहाँ है माई। नमस्ते भैया। आ गई? हाँ, मैं तो आ गई। कहाँ गई थी? भैया, आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको कुछ मालूम नहीं है? मैं तो मार्केट गई थी। क्या करने गई थी मार्केट? क्या जरूरत थी मार्केट जाने की तुम्हें? भैया, मैं तो मार्केट से राखी लाने गई थी। राखी लेने गई थी? हाँ भैया, आपको राखी का त्योहार मालूम नहीं, माँ भी भूल गई। माँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं तो भूल ही गया था कि बहन आज मेरी कलाई में राखी बांधी। भोलू, मुझे भी नहीं आता क्या राखी के त्योहार है। तू राखी लेने गई थी? हाँ माँ, मैं राखी लेने अरे गई। तो पागल, राखी बांधने की लाके की तो लाके घर में रख दी। ठीक है भैया, माँ आप बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ राखी लेकर आती हूँ, तो भैया के बांधती हूँ। ठीक है? जा बहन, जल्दी से राखी लेके। भैया हाँ बहन, आप बैठ जाइए, मैं आपकी राखी बांधू। ठीक है? ठीक है बहन, बांध दे। रखिया बंधाला भैया
सावन आवे या दुनिया को तारीफ होए। तोहरा खेला के बिन हमारी उमरिया, तोहरा खेला के बिन हमारी उमरिया, बहना प्रदेश मिला राखी के धागा बांधी तोहरी कलैया, राखी के धागा बांधी तोहरी कलैया, माथे लगाऊ टीका लोहरी कलैया, आज के सीधा दिन आरती उतारूं, आज के सीधा दिन आरती आशा बहन, हाँ भैया, तूने मेरी कलाई में राखी बांधा, आज हाँ। मैं बहुत खुश हूँ बहन। बहन देख, आज इस तेरे बदनसीब भाई के पास इस राखी की एवज में देने के लिए कुछ नहीं है बहन, क्योंकि तेरा भाई गरीब है बहन। आज मेरे पास कुछ नहीं है बहन, लेकिन ये तेरे भाई का वादा है, तेरे भाई का वादा है बहन। कभी अगर इस राखी की एवज में हमसे हमारी जान मांगेगी ना, तो तेरा भैया हंसी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हो भैया? ये राखी का त्योहार एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है। कोई बहन अपने भाई के कलाई में इसलिए राखी नहीं बांधती है कि मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और मेरा भाई मुझको कोई न कोई उपहार देगा। भैया ये आपकी आशा बहन उपहार की भूखी नहीं है भैया। आपसे तो मैं इतना चाहती हूँ कि आप जब मेरी शादी करें, मैं इस घर से अपनी ससुराल चली जाऊं, तो आप मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना भैया। और आपसे मुझको कुछ नहीं चाहिए। आशा बहन, अरे तू कैसी बात कर रही है? तेरे सिवा मेरा दुनिया में कौन है बहन? तू कभी चिंता ना करना, मालिक ने चाहा ना तो हम तेरी आंख में कभी आंसू नहीं आने देंगे बहन। बहन तू चिंता ना कर, हम एक दिन तेरी शादी धूमधाम से करेंगे और जिस वक्त तेरी बारात दरवाजे पर आएगी ना बहन, एक अच्छी सी दुल्हन तुझे बनाकर, तुझे तेरी डोली में बैठाकर, तेरी डोली को अपने कंधे पर रखकर बहन तुझे तेरी ससुराल तक पहुंचाऊंगा। तू चिंता ना कर बहन। देख बहन, हमको भूख लगी है। ठीक है भैया, आप आओ थोड़ी और देर आराम माँ। करता हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। आप आराम कीजिए भैया, मैं खाना निकाल रही हूँ, फिर आपको माँ को बुलाती हूँ, खाना खा लेना। ठीक है बहन।
अबे साले रबड़वा, देख बे, इस वक्त हम भनुआ की झोपड़ी पर आ गए हैं और जाकर बे पता कर देख झोपड़ी के अंदर भलुआ साला है कि नहीं। के बुलाओ हम? अबे और कौन बुलाएगा? ओ दिन अगर है वो बुलवाए धन पिलाने ना तू बुला तू पिला बे। अबे साले हम पनौती है काहे को डर रहा है बे? जब हम हैं तो किस लिए डर रहा है बे तू? जहाँ जहाँ हमका ले जाबे हुआ फंस जाबे। अबे साले से पहले आवाज लगा। आवाज लगाई अरे मनहूस साले बुला। अरे यार रह गया टिटात का या बोला देरात है इनके बड़े इज्जत बनाई उठियन का राउर का भेलू का नाम है भेलू। मेलू साले नहीं मेलू बोलू। अरे भोलू कहो भोलुआ भोलू ए भोलो किए बे कैसे बोला था यार? हम इतना प्यार से बोला होता है भोलू तो कहा था किए बे का भैया गोली खेले नहीं जाबे कहो तो इतना बड़ा हो गया बे गोली खेला था। हाँ यार तो हाथ बुंटवा बड़वार हो लड़कियों के साथ खेला तो मर्द बाद बुंटा फूट जात हो दूसरे के कहा था भोलू हमका चहपानत ना हो बे। अरे यार हम राम भरोसे ही राम भरोसे घर जोड़ाइल भरोसे घर जोड़ाइल अगुआ ही यार तोरे बियाह का अगुआ ही करे आए काहे भैया पागला घर एक चिंता तय छोड़ते केवल बियावा कर तो हम खुदा ही राखब। अरे यार जौने घरे से रिश्तवा लिया है बहुत बड़ा मन है यहाँ केवल एक लड़की है लड़की भाई है बस पैसा में बहुत बड़ा है बाकी शरीर में छोड़ के हैं बहुत पैसा बे तना पैसा बा कोनो था ना का ये पागल से अरे अपाची मांगा तो समझा तना बड़ा मन है चूंटी मांगा था धोखा थार दीवा थार दे सारे पागल पितरी थार नाही का आते बे चर्चा चक्काया क्या बतावा साला रिक्शा समझत बहु का अबे महिंद्रा कंपनी क्या महेंद्र नहीं बताओ था राजेंद्र क्या ते सारी बतिया अंदर वो पुछ पे बहर वो हुए। हाँ अरे अबे ना तो कैसे बतिया बने बियावा करवे ना। हाँ लड़की है कई साल के बाद तो का कई साल के चाहिए? अरे 25 साल का ही 20-22 साल हो तो बस एकदम सेटिंग बाटे 21 में बा न 20 में बा न 22 में बा 21 में तोरे लाए होई पंचाऊ राम राम जगत में आया का हाल बा पहचान यार तने जल्दी भूल गया रामुखिया मारे रहा। हाँ चिन्ह गए फिर मरवाओ या यहाँ का पागल आका बे दिन के मारे कल आता है भाई फिर मरवावे लगा बताओ था जब तू हमका से मारा गया सेठ जी बता दिया सेठ कहें जो गुस्सा गए सेठ हमारे ऊपर। हाँ ना ही यार हमारे से ऊपर हाँ कहें जौन लड़का मारे बा वो लड़का बहादुर बा। अच्छा हम अपने बहनी बिया वही लड़का से करब। हम समझ हाँ तोहरे सेठ समझ गए कि लड़का बहादुर है के दुद्दू जने के मारे से ओसे बहनी बियाह कह दे एकाठी लड़का हो जाए तो वो बहादुर हो जाए। वो कैसे बहादुर होई? वो जंग बहादुर होई। जंग बहादुर? हाँ बेटा जंग बहादुर। मतलब हम बहादुर तो हमारा लड़का बेटा जंग बहादुर। जंग बहादुर ढोल बजाए। हाँ ये तब ठीक है बिया करबे ना राजा हम सेठ जी से बात करिए। बात की बताओ सेठ जी क्या हुआ बे? आपू थापू आपू धापू क्या है बे? नहीं सोच पाया कहा लड़के हम खेले न हो तू आपू थापू अबे साले आधा आधा ये आधा आधा क्या है? बात पक्की हो गई लड़का मान गया। क्या? हाँ अपाची बारे कहा था हम कहा पगला या काबे थार दीवा थार। हाँ सारे हम यहाँ तिलक परीक्षा करे आए हैं। अरे तुहिन हमसे कहना चलते मुँह देख ले। अबे साले उसकी औकात को देखा जाएगा बे। औकात कह रहे काम तो सोच अपने बहनी बरे देखे बरे भाई सारे तिलक परीक्षा करे आए हैं। अबे भनुआ ये बता बे तेरी माँ मालतिया कहाँ है बे?
जातिन मालथिया, तुझे तेरे अच्छी तरह से मालूम होगा मालथिया कि ये शमशेर तूफानी आज तेरी झोपड़ी पर क्यों आया है रे? क्यों बाबू साहब, कोई गलती हो गई मुझसे? अरे है मालथिया, मेरी बात को सुन रे। मालथिया सुन मेरा इजहार। अरे मालथिया, मालथिया सुन मेरा इजहार। रुपया 20,000। मार कर दूंगा बेकार। अदा कर रुपया 20,000। अरे मालथिया, उस दिन की बात तुझे याद है रे, जिस वक्त तू हमारे हाथ से 2,000 रुपए कर्ज लाई थी रे, जब तेरा भतरा साला बीमारी में मर रहा था रे। आज तो काफी दिन हो गया रे, आज 2,000 नहीं, आज पूरा मोर प्याज को लेकर मेरा 20,000 हो गया है। मालथिया, इसी में तेरी भलाई है कि मेरा 20,000 रुपए ला कर दे। मेरी बात सुनिए, पाई की लाचार है तो हम क्या करें? हमें हमारा कर्ज चाहिए। मुझ पर दया करो सरकार। तुझ पर दया करूं मैं? मुझ पर दया करो सरकार। अरे कहाँ से लाऊं 20,000? क्या बोली ले? चाहे तेरा पति ससुरा मर गया, इससे हमसे मतलब नहीं। तेरा बेटा मर जाए, मतलब नहीं। हमें हमारे कर्ज से मतलब है। सेठ जी, क्या देखते हैं आप? साहब जी, बोल हराम जातिन। मैं आपके यहाँ से मात्र 4,000 रुपए लाए थे अपने पति की बीमारी में, और अब हम गरीब से 20,000 रुपए मांग रहे हैं। इतनी भारी रकम मैं कहाँ से चुका पाऊंगी? अरे हराम जातिन मालथिया, हमसे इससे मतलब नहीं है। मतलब है
तो सिर्फ अपने 20,000 रुपए से मतलब है रे। जबर देखिए सेठ जी, आपका कर्जे मैं मानता हूं। हमारी माँ कर्ज लाई थी, लेकिन हमको कुछ पता नहीं था साहब। आज दरवाजे पर आप आए हैं तो हमें जानकारी हुई है, लेकिन आज हमारे घर में पैसा नहीं है। सरकार, हमको कुछ दिनों की मोहलत दे दो, हम आपका पाई पाई चुका देंगे साहब। तुझे मोहलत चाहिए? हाँ जी। अब गुंडागर्दी नहीं करेगा साले? लखनपुर में गुंडा बनता है बे? हाँ हाँ, गुंडा पैदा करी है रे बुढ़िया तूने। गलती हो गई साहब। लेकिन एक बात ही बता रे माल दिया। जी बाबू। अरे गजब, ये लौंडिया कौन है रे? हमारी बिटिया बाबू। तेरी बेटी है? हाँ। अरे सेठ जी, आप तो कर्ज के चक्कर में पड़े हुए हैं। मालतिया के घर में गजब की आइटम है, कर्ज के एवज में। बिल्कुल ठीक कहा है जबर। वास्तव में जब से देख रहा हूं इसे, मेरा दिल हैरान है। अरे मालतिया। जी मालिक। हरामजादे, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मेरी बात को मालती मान जाओगी तो मैं कसम शमशेर तूफानी तेरा पूरा कर्ज माफ कर देगा, और उसके बदले में मालतिया हम तुझे कुछ पैसा दे देंगे रे। तेरी हमेशा हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात है, आप बताइए ना मुझको। अरे मालतिया, ये जो तेरे पास तेरी बेटी है ना, जी। अरे अपनी बेटी को एक रात के लिए हमरा हवेली पर भेज दे मालतिया। हो जाएगा नाम भोलू मेरा, साले कच्चा ही खा जाऊं। खबरदार कमीना साले, अगर हमारी बहन की तरह बाग उठाया ना साले, तेरी आंखें निकालूंगा बे। अबे साले, ज्यादा साले मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्लाया तो याद रखना साले, हम तेरे मुंह में नरल डालकर गोली मारूंगा बे। अबे तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो खोल दे मेरा हाथ, आज तेरी औकात नाप दूंगा साले मैं। अरे जबर, देख क्या रहा है जबर, उठा ले ससुरे की बहनिया को और ले चल मेरी हवेली पर जबर, ले चल मेरी हवेली पर। नहीं, मेरी बहन को छूना नहीं। होगा तो बाद में ले चला, पहले ये ससुर को ले चला। सुखाई कहूं जुमा कहा ये? ए भुलुआ, कान खोल करके हमारी बात को सुन। इस वक्त हम तेरी बहनिया को ले जा रहे हैं हवेली, क्या समझा? हवेली ले जा रहे हैं और तुझे 10 दिन का टाइम दे रहा हूं बचवा। 10 दिन के अंदर हमारा पैसा लेकर हमारी हवेली पहुंचना, उसके एवज में अपनी बहनिया को ले आना। अगर 10 दिन से 11वां दिन हुआ बेटा, तो हम तेरी बहनिया के साथ क्या करूंगा तो अच्छी तरीके से जानता है। मेरी बहन को छूना नहीं, वरना बहुत बुरा हो जाएगा शमशीर। बुरा होगा तो अब तेरे साथ रे। साले खूंटा से भैंस बांधे हाथ, खाओ साले। देख क्या रहा है, उठा उसकी बहनिया आसवा को। नहीं, मेरी बहन को छूना नहीं दे। अरे छूने की बात क्या कर रहा है? उठा बे, उठा साली को।
मालतिया, देख मैं तेरी बेटी को उठा के ले जा रहा हूं, लेकिन मालतिया जब तुम मेरा कर्ज नहीं दे सकी रे तो हमरा रियाबल की गलियत तो साली तू खा सकती है ना। हरामजादी, तेरी ये शक्ल देखना बेकार है। चल चल मरने के लिए तैयार हो जा। न मरे न मर दो। अबे साले, कर्ज हम इससे साले इसके बेटे से चुकाएंगे। जब मर जाए फिर निशानियां दे तो का कर देवा तू चला पहले जाओ ले जाओ का दे ये क्या हो गया? अरे दिमाग आ गया, देख रहा है मुझे नहीं बच्चे लाके दे, मैं तेरे आगे आ जा। अरे कबीरा सेठ, आज तूने अच्छा नहीं किया। अरे गरीब की इज्जत का इस तरीके मजाक उड़ाया है, तेरे बदन में कीड़े पड़ेंगे साले। माँ रो नहीं माँ, आज ये कबीरा साला हमको धोखे से बांध दिया। मेरा हाथ तू खोल दे माँ। चिंता ना कर। अरे कैसे मैं चिंता करूं? वो कहीं हमारे बच्चे को उठा ले गया, पता नहीं क्या होगा हमारी बच्ची के साथ। तो कुछ नहीं करो, कुछ हमारी बच्ची हमें चाहिए। हम अपनी बहन आशा के लिए कुछ भी करेंगे माँ, हम अपनी आशा को जरूर बचाएंगे। तू चिंता ना कर माँ, तू घर पे रहना, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ पैसे की व्यवस्था के लिए, हम पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आएंगे माँ। तुम चलो घर में माँ, घर में चलो, अपना ख्याल रखना। हम पैसे की व्यवस्था करके आएंगे तो बहन आशा को जरूर छुड़ाएंगे माँ। जो भी करना है जल्दी करो भैया, हम जल्दी कैसे भी पैसे का इंतजाम करो, हमारे बच्चे हमें वापस लाएंगे ना। अगर हमारी आशा नहीं आई तो मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसी बातें ना बोलो माँ। तुम घर में चलो, मैं जाऊंगा आज पैसे के लिए। कि मोरी किस्मतिया में काउली क्या विधना, अरे कुछ ना समझ में आइल बाहो मोरा, रही रही के जिया घबे राइल बा मोरा। मोरी किस्मतिया में काउली क्या विधना। भाई देखिए, ये घर मालिक साहब श्याम बाबू, छोटा भाई मालिक भैया जी की तरफ से 101 रुपये मदद आया है। मालिक करे आपका रोजी रोजगार ऐसे बना रहे। मोरी किस्मतिया में काउल क्या विधना, कुछ न समझ में आइल बाह मोरा, रही रही के जिया घबे राइल बाह मोरा। हमारा रही रही
घर मालिक साहब, श्याम बाबू के पिताजी, जो बच्चे के बर्थडे था उसके दादाजी, घर मालिक की साहब की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। चाचा जी को प्रणाम, बहुत से आशीर्वाद। बाबू जी का भंडार भगवान सदा भरा रखे, उनकी औलाद को हमारे भी उम्र लग जाए मालिक। कि भारी पड़ल मुसीबत यही से हाथ फैलावा हो, बचावा लाज बिटिया की मोरे। भारी पड़ल मुसीबत यही से हाथ फैलावा हो, बचावा लाज बिटिया की मोरे। बाबू बिटिया की मोरे, भैया बिटिया के मोरे। भारी पड़ल मुसीबत यही से हाथ फैलावा हो, बचावा लाज बिटिया की मोरे। भाई देखिए, ये मनोज यादव जी, मनोज यादव जी की तरफ से 51 रुपए की मदद आई है। मालिक भैया को खुश रखे। मेहमान भैया, विधवा नारी बिना सहारा के करे द्वारे जाई। विधवा नारी बिना सहारा के करे द्वारे जाई। भाई देखिए, राजन यादव जी की तरफ से 51 रुपए का मदद आया है। चाचा जी को प्रणाम, पूछिए आशीर्वाद की कामना। और के करे द्वारे जाई, बाबू के करे द्वारे जाई। भारी पड़ी मुसीबत मुझ पे, और सब कोई हाथ बटावा। लइका बिटिया हमारी जमींदार हतारा, बचावा लाज बिटिया कई मोरे। बाबू कि बाबू बिटिया कई मोरे। बाबू बिटिया की मोरे। भारी पड़ल मुसीबत यही से हाथ फैलावा हो, बचावा लाज बिटिया कई मोरे। भाई देखिए, धर्मराज चाचा जी सरजू पट्टी के निवासी हैं। सभी कलाकारों को वेलकम करते हैं। भैया जी की तरफ से 51 रुपए आया है। चाची जी को प्रणाम, पूछिए आशीर्वाद की कामना है। भैया जल्दी चलो और कुछ और इंतजाम करके हमारी बेटी को छुड़ा कर लाओ। हाँ माँ, के गरीबों की सुनो, ओ तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, ओ तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, ओ 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। या मालिक, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 20,000 रुपए कहां से लाऊं? इतनी जल्दी 20,000 की रकम इकट्ठा करना हमारे लिए मुश्किल का काम है। हमारा एक दोस्त है जो कि बहुत बड़ा आदमी है, जिनका नाम अजय सिंह है। सोच रहा हूं आज अपने दोस्त अजय सिंह के पास जाऊं
उनसे अपनी मुसीबत, अपनी फरियाद सुनाऊंगा। हो सकता है मेरी कुछ मदद कर दें और मैं अपनी बहन को छुड़ा लाऊं। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया है। हम देर नहीं करेंगे, हम इसी वक्त अपने दोस्त अजय सिंह के पास जाएंगे। साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं कानपुर सिटी का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। दुख इस बात का है कि तन्हा हूं, अकेला हूं, कोई नहीं है। माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र यही कोई 9-10 वर्ष की रही होगी। मेरे रात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। जिंदगी में कोई है तो एक मेरा जिगरी दोस्त है, जो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट लखनपुर गांव देहात इलाके से ताल्लुक रखता है। बड़ा निहायत और शरीफ, बड़ा खुददार आदमी है। गरीब है। कई बार कोशिश किया कि उसकी मदद कर दूं, वो भी अपनी जिंदगी कायदे से बसर करे, लेकिन कहता है भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए ना, फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। जा रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। फिर इसके बाद हम सीधा लखनपुर जाएंगे भोलू भाई से मुलाकात करने। रहमान आ जाए, उसे कुछ जरूरी बात बता दूं, फिर इसके बाद हम कचहरी के लिए निकलते हैं। अरे बोलू भाई, तुम्हारी याद आ रही थी। बुजुर्गों ने कहा किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा नेक होता है। लेकिन बात क्या है बोलू भाई? आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, क्या हुआ? कुछ बोलोगे? भाई, मालिक ने शायद मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे ऐसा भी क्या हुआ? भैया हमको कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे। तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी में माँ शेर शमशेर तूफानी के हाथ से 4000 कर्ज लाई थी, लेकिन बाबूजी बच नहीं सके। बाबूजी दुनिया को छोड़कर चल दिए, लेकिन माँ ने हमसे कभी पैसे का जिक्र नहीं किया। और आज शेर शमशेर तूफानी हमारी झोपड़ी पर आया। हमसे कहा कि तेरी माँ 4000 कर्ज लाई थी, जो कि 20,000 हो गया है। 4000 का 20,000? हाँ भाई, उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है। कहा हमारा 20,000 दे दो। हमारे पास पैसा नहीं था भाई। हम उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमने कहा साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो, हम आपका पैसा अदा कर देंगे। लेकिन वो कभी ना हमारी एक नहीं सुना। हमारी आंखों के सामने हमारी माँ को पीटा, हमारी सियानी बहन को पटक पटक के मारा। और जानते हैं, उसी कर्ज के वजह में हमारी बहन को उठा ले गया भाई। अरे साले के हाथ में हाथ डाल के उसका कलेजा खींच लेना था। हमारी बहन को उठा ले गया है। कहा कि हमारा 20,000 पहुंचा देना, आकर अपनी बहन को ले जाना। अजय भाई, आज आपका दोस्त बहुत मुसीबत में है, हमारी मदद कर दो, हमारी बहन को बचा लो।
हमारी बहन को बचा लो, नहीं हम मर जाएंगे भाई। कितना पैसा चाहिए तुमको? बोलो। भैया हमको अपनी बहन को छुड़ाने के लिए बस केवल 20,000 चाहिए बस। मेरी बात सुन, अपने घर ये ले पैसा पकड़ बहन को घर में ला। घर में ला अपने दिल में जरा भी ना करना इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए रख लेना। अजय भैया, आज आपने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया भाई। आज आपने हम पे जो एहसान किया है ना, जो एहसान किया है, आपका एहसान हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई। भोलू भाई, ये जो दोस्ती होती है ना, एहसानों से नहीं चलती, इसमें हक और फर्ज अदा किया जाता है। साहब ने खूब लिखा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख क्या करते हैं। भैया मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनो भाई। मुसीबत में मेरी मदद जो किया, इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, आप सा नहीं मेरे भाग्यवान है।
बड़े भैया, हमने भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन आज एहसास कर रहा हूं कि ऐसे ही लोगों को भगवान कहते हैं जो मुसीबत में हम गरीबों का साथ दे देते हैं। बोलो भाई, ये आपका बड़प्पन है। आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत होती है। जाओ दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम पहुंच सकते तेरे घर आ रहे हैं। भाई हम जा रहे हैं, लेकिन आपसे हमारी एक विनती है भैया। अरे कभी गम न देना, अरे कभी गम न देना, कभी गम न देना, अरे कभी गम न देना, ये खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। हमारे मालिक, तेरी भी लीला बड़ी अजीबो गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, अगर